हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सोनिका हियर, अ मैथ्स टीचर। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छी चल रही होगी। इस पर हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.4। इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोज़ में सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द क्वेश्चन नंबर 2 इज़ form the pair of linear equations in the following problems and their solutions if they exist by the elimination method। तो इस क्वेश्चन के जो आपकी NCERT बुक है, इसका पेज नंबर 57 पर ये क्वेश्चन गिवन है, जिसके 5 पार्ट्स हैं। तो इसके सारे पार्ट्स हम सॉल्व करेंगे वन बाय वन। हमें किस मेथड से करना है सॉल्व? हमें करना है एलिमिनेशन मेथड से। तो ये क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख कर रखे हुए हैं। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, इट बिकम्स हाफ इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन? तो फ्रैक्शन में हमें पता है कि न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कुछ वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं। लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा बच्चों? फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन y, जो हमें फाइंड आउट करना है। अब फर्स्ट कंडीशन हमें क्या गिवन है? फर्स्ट गिवन है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर x है, तो उसमें 1 ऐड कर लेते हैं, 1, एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर y है, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अब फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो फ्रैक्शन कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। ये हमने क्वेश्चन की हेल्प से लिख लिया है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x + 1 = ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो y - 1। वेरिएबल को एक साइड ले लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को राइट हैंड साइड। x - y -1 -1, इट विल बिकम -2। x - y + 2 = 0। दैट इज आर फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज अ फ्रैक्शन, इट बिकम्स हाफ इफ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अब हम इसमें न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं करेंगे, तो न्यूमरेटर हम x ले लेते हैं और डिनोमिनेटर में हमें 1 ऐड करना है, तो हो जाएगा y + 1। तो जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? हाफ। दैट इज = हाफ। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? ये 2x = y + 1। x हो जाएगा y + 1/2, या इससे हम इक्वेशन लिख लेते हैं, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो ये हो जाएगा 2x - y -1 = 0। दैट इज आर सेकेंड इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से करने के लिए क्या करेंगे हम? बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम एक इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। इक्वेशन 2 को पहले लिखेंगे, 2x - y -1 = 0, एंड इक्वेशन 1 इज x - y + 2 = 0। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया, y हमारे पास
2x minus x is x, -1 and -2 is -3 is equals to 0। तो x क्या आ गया 3। x की वैल्यू हमें मिल गई है, तो x की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। लिखते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, तो x माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वस टू 0 था। अब x की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वस टू 0। 3 प्लस 2 इज 5 माइनस वाई इज इक्वस टू 0। माइनस वाई इज इक्वस टू 5 को राइट हैंड साइड पर ले गए, तो ये हो गया -5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया है, तो y इज इक्वस टू 5। y की वैल्यू हमें मिल गई है, तो हमारा जो फ्रैक्शन था वो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन था x बाय y जो हमने लिया था x अपॉन y, तो x की वैल्यू है 3 और y की वैल्यू है 5, तो फ्रैक्शन हो गया 3/5। इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। सेकंड पार्ट, our second part is 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later Noori will be twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? तो हमें इनकी नूरी एंड सोनू की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो हम लिख लेते हैं लेट द प्रेजेंट एज ऑफ Noori is equals to x years and the present age of Sonu is equals to y years। ये हमने ले लिया। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है 5 years ago, तो 5 years ago नूरी की एज कितनी होगी x माइनस 5 और सोनू की एज होगी y माइनस 5। तो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। तो नूरी की एज 5 years ago है x माइनस 5 और वो जो सोनू की एज है उसका थ्राइस है, मतलब 3 टाइम्स है y माइनस 5। ये इक्वेशन हमें मिल गई है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 15, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब हम वेरिएबल को एक साइड में ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में और कांस्टेंट्स को राइट हैंड साइड में। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 15, जब -5 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा +5। इन दोनों को सॉल्व किया तो हमें मिला -10। x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ रीड द क्वेश्चन, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन। Noori will be twice as old as Sonu 10 years later। अब 10 years later नूरी कितनी होगी, वो सोनू की एज की ट्वाइस होगी, और 10 years later जो एज होंगी वो क्या होंगी x प्लस 10 एंड y प्लस 10। तो x प्लस 10 इज इक्वल्स टू क्या है, नूरी विल बी ट्वाइस 2 टाइम्स ऑफ सोनूज एज, तो सोनू की एज हो गई y प्लस 10, क्योंकि 10 years later की बात है यहाँ पे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2y प्लस 20, x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, दैट इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब ये दोनों इक्वेशन मिल गई हैं। हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो अब हम एलिमिनेशन मेथड से अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। देन वी कैन राइट बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -10 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10।
तो इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे माइनस का साइन आया, प्लस एंड माइनस, ये कट हो गया। अब -3y जब +2y में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, -y इज इक्वल्स टू -10 एंड -10 इट विल बिकम -20, तो y इज इक्वल्स टू हो गया 20 ईयर्स। y की वैल्यू मिल गई है हमें। अब इस वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। अगर हम 2 में पुट करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, x - 2 × 20 इज इक्वल्स टू 10। ये इक्वेशन थी x - 2y इज इक्वल्स टू 10। इसमें हमने वैल्यू y की पुट करी तो क्या मिल गया, 2 × 20 इज इक्वल्स टू 10। x - 40 इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 10 + 40 इट मीन्स 50 ईयर्स। तो आंसर्स क्या हो गए, हमने क्या लिया था, नूरी की एज ली थी, देन वी कैन राइट नूरीज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 50 ईयर्स एंड सोनूज प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है वो सॉल्व हो गया है और हमें आंसर्स मिल गए हैं। नाउ मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। द थर्ड क्वेश्चन इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. अब इसमें 2-digit नंबर की बात हो रही है बच्चों। हम जानते हैं कि 2-digit नंबर, सपोज हम कोई भी नंबर ले लेते हैं, सपोज हमने 12 ले लिया, तो 12 को हम ब्रेक कर लिख सकते हैं 10 + 2। अब इस 10 + 2 में ये जो होती है डिजिट हमारी, ये होती है टेंस प्लेस डिजिट और दिस इज अ वंस प्लेस डिजिट। इसको हम लिख सकते हैं 10 × 1 + 2। इस प्लेस पर लाने के लिए हमने क्या करा, इसको जो टेंस प्लेस डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करा और इस प्लेस को वंस प्लेस को 1 से करा। तो हमें ये इस तरह से हम नंबर्स बनाते हैं। जैसे हम कोई और नंबर लेते हैं, सपोज 94 लिया, तो क्या होगा, ये टेंस प्लेस है, ये वंस प्लेस है। इसको हम लिखते हैं 90 + 4। 9 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये टेंस प्लेस पर है, फिर +4। 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये वंस प्लेस पर है। तो इस तरह से ये नंबर्स फॉर्म होते हैं। 2 डिजिट्स के भी नेक्स्ट 3 डिजिट्स का होगा तो हम उसे जो पहले वाली प्लेस होगी, इससे पहले वाली, उसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी भी हेल्प लेंगे हम इस क्वेश्चन में। अभी है द सम ऑफ द फाइंड द नंबर, तो हम टेंस प्लेस और वंस प्लेस डिजिट्स को ले लेते हैं x एंड y। लेट द टेंस प्लेस डिजिट बी x एंड द वंस प्लेस डिजिट बी y। ये हमने ले ली। अब इसमें गिवन है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-digit नंबर इज 9। तो दोनों जो डिजिट हैं उनका सम कितना है, x + y इज इक्वल्स टू 9। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ फॉर द सेकेंड इक्वेशन, रीड द क्वेश्चन। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब जो नंबर इन दोनों डिजिट से फ्रेम होगा। अब वो नंबर क्या होगा, लेट वी कैन राइट ओरिजिनल नंबर, क्योंकि इसमें रिवर्स नंबर की भी बात करी गई है, इसलिए हम जो पहले नंबर बना रहे हैं वो हम लिख रहे हैं ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या आएगा, अब टेंस प्लेस डिजिट को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि हमें जो डिजिट है टेंस प्लेस पर लाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम लिख सकते हैं 10 × x, क्योंकि टेंस प्लेस डिजिट इज x, प्लस वंस प्लेस डिजिट इज y।
ये हो गया 10x प्लस y। ये ओरिजिनल नंबर है। अब नाउ रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा? रिवर्स नंबर मतलब जो डिजिट्स है उसे रिवर्स कर देंगे हम। वंस प्लेस को x ले लेते हैं और टेंस प्लेस को y ले लेते हैं। तो उस केस में रिवर्स कर देंगे डिजिट, तो ये यहाँ आ जाएगा और x इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x। ये हमारा हो गया रिवर्स नंबर। अब इस रिवर्स नंबर, अब कंडीशन क्या गिवन थी कि 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम्स। तो हम 9 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल नंबर करते हैं और ये किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल्स टू द ट्वाइस द नंबर, 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। तो रिवर्स नंबर क्या है हमारे पास? 10y प्लस x, इसके 2 टाइम्स के इक्वल है। अब ये कंडीशन बन गई है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 90x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 20y प्लस 2x। x की टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं। ये हो गया 90x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 20y माइनस 9y। 88x इज इक्वल्स टू 11y, तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 88x अपॉन 11। इसे हम कट कर सकते हैं, वी विल गेट 8x। y इज इक्वल्स टू 8x। अब इस वैल्यू को हम जो ऊपर इक्वेशन है इसमें भी सॉल्व करके पुट करके सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हैं, लेकिन ये हो जाएगा फिर आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। और हम जानते हैं कि हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसमें गिवन है कि हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम लिख सकते हैं y 8x माइनस y इज इक्वल्स टू 0। ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ पे है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0, यहाँ प्लस y है और यहाँ पे माइनस y। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो y क्या हो जाएगा? एलिमिनेट हो जाएगा। देन वी कैन राइट बाय एलिमिनेशन मेथड ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। दोनों को हम ऐड करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 9 एंड 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। तो y एलिमिनेट हो गया। वी विल गेट 9x इज इक्वल्स टू 9। x इज इक्वल्स टू 9 बाई 9, इसको कट कर दिया तो हमें मिला 1। x 1 मिला है। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसी भी इक्वेशन में। देन वी कैन राइट बाय पुटिंग the value of x in equation 2। इक्वेशन 2 है 8x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। 8x हो जाएगा 8 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0। देन y इज इक्वल्स टू 8। y 8 मिल गया है। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारा? ओरिजिनल नंबर वो था 10x प्लस वाई। 10x प्लस वाई, इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 10 इंटू 1 प्लस वाई की वैल्यू है 8, तो ये आ गया 10 प्लस 8 दैट इज 18। तो जो हमारा आंसर हमें मिला है वो क्या है? 18। जो फाइंड द नंबर था वो 18 है। नाउ मूव टू द फोर्थ पार्ट। Meena went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मीना बैंक गई, उसने वहाँ से 2000 रुपीज़ विड्रॉ किए और उसने कैशियर से रिक्वेस्ट करी
कि उसको 50 और 100 के नोट्स दे। वो सिर्फ मीना को टोटल कैशियर ने 25 नोट्स दिए हैं, तो इसमें हमें बताना है कि कितने कैशियर ने उसे कितने नोट तो 50 के दिए और कितने 100 के दिए। तो यही हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 बी X and let the number of notes of ₹100 be Y। Y है और हमें टोटल नोट्स हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 25। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। एंड फॉर द सेकेंड इक्वेशन, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। उसने टोटल 2000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं और उसने कैशियर से कहा कि 50 और 100 के नोट चाहिए। अब जैसे बच्चों ये होता है कि अगर एक नोट है हमारे पास 50 का, तो हम 1 × 50 करेंगे तो कितने रुपीज़ मिलेंगे हमें टोटल? मनी हो जाएगी 50। अगर 2 नोट्स हैं 50 के तो कितने हो जाएंगे मनी टोटल? 100। अगर 3 नोट हैं तो 50 के तो टोटल मनी कितनी हो जाएगी? 150। तो इसी तरह से अगर हमारे पास x नोट है और हम उसे 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मनी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 50x। ये मनी है। सिमिलरली हम 100 रुपीज़ के नोट के लिए भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक नोट है 100 का, वी हैव 1 नोट ऑफ 100, तो टोटल मनी है हमारे पास 100 रुपीज़। और अगर हमारे पास 4 नोट्स हैं 100 के तो टोटल कितने हो जाएंगे? 400 रुपीज़। इसी तरह से अगर y नोट है 100 के तो मनी हो जाएगी 100y। तो 100y मनी और 50x मनी, ये दोनों जो मनी है ये ऐड होकर उसने टोटल मनी जो उसने विड्रॉ करी है बैंक से वो है 2000। तो हम लिख सकते हैं 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब इसमें हम कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन आ रहा है हमारे पास 50 कॉमन है, इसमें 50 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 2000। x प्लस 2y इज इक्वल टू 50 डिनोमिनेटर में चला जाएगा 50, ये कट कर दिया, ये हो गया 5 4 = 20 40। x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इस दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो लिखते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। इसको सॉल्व किया तो आ गया -y इज इक्वल टू -15। y की वैल्यू क्या हो जाएगी? y इज इक्वल टू 15। तो 15 नोट है 100 रुपीज़ के। अब x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x की क्या वैल्यू आएगी? किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 था, y की वैल्यू हमें मिल गई है 15, तो 15 रख दिया यहाँ पे, पुट कर दी है वैल्यू, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 15 और ये हो गया 10। देन वी कैन राइट द आंसर। आंसर इज द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 आर 50 के कितने नोट्स थे? x, और x आए हैं 10 एंड नंबर ऑफ नोट्स ऑफ 100 रुपीज़ आर 15 नोट्स हैं। और हम चेक कर सकते हैं कि 10 + 15 है 25,
और हमें यहाँ पे क्वेश्चन में भी गिवन था मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसे टोटल नोट नंबर ऑफ नोट 25 मिले थे 50 और 100 के मिलाकर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है फोर्थ पार्ट। नाउ मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। The last part is a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Saritha paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Sushi paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हाँ, जो लाइब्रेरी चार्ज थे, अगर हम बुक लेते हैं लाइब्रेरी से लेकर आते हैं तो उसके कुछ फिक्स चार्ज होते हैं और कुछ हमें पर डे चार्ज देने होते हैं। तो इन्होंने जो कंडीशन दी है उसमें फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज़, 3 डेज़ के लिए कंडीशन है और एडिशनल चार्ज है उसके बाद। तो सरिता ने जो पे करा उसने बुक ली 7 डेज़ के लिए, 7 डेज़ के लिए बुक ली है और उसने पे करे हैं 27 रुपीज़। अब 7 डेज़ में से जो 3 डेज़ हैं वो तो हो गए फिक्स चार्ज, रिमेनिंग बच गए 4 डेज़। तो 4 डे का उसने पर डे एक्स्ट्रा चार्ज दिया है। सिमिलरली सुशी ने 21 रुपीज़ बुक के लिए टोटल दिए उसने, और उसने बुक रखी है 5 डेज़। तो इसमें भी 5 डेज़ में से 3 डेज़ तो फिक्स चार्ज हो गए और उसके बाद पर डे मतलब 2 डेज़ के लिए उसे एडिशनल चार्ज देने होंगे। तो हम इसमें ले लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज बी ₹X एंड द एडिशनल चार्ज पर डे बी ₹Y। Y है। अब पहले सरिता के लिए लिखते हैं। सरिता के लिए सरिता पेड ₹27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज़। 7 डेज़ में से 3 डेज़ तो हो गए फिक्स चार्ज, वो हो गए X, प्लस रिमेनिंग बचे 4 डेज़। तो 4 इंटू Y, 4 को Y से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 1 डे का चार्ज Y है, तो 4 डेज़ का चार्ज हो जाएगा 4 इंटू Y। 4Y इज इक्वल्स टू 27 रुपीज़ उसने टोटल दिए हैं। ये हो गए फर्स्ट इक्वेशन फॉर सरिता। नेक्स्ट फॉर सुशी, सुशी के लिए लिखते हैं। सुशी ने 21 रुपीज़ दिए हैं टोटल और उसने बुक रखी है 5 डेज़ के लिए। तो इसमें भी 3 डेज़ हो गए फिक्स चार्जेस, वो X हो गए, रिमेनिंग डेज़ हो गए 5 - 3 इज़ 2। तो 2Y पर डे के अकॉर्डिंग चार्ज हो गए और उसने दिए हैं 21 रुपीज़। दैट इज़ द इक्वेशन नंबर 2। अब बाय एलिमिनेशन मेथड इन दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्योंकि x का कोफिशिएंट सेम है, तो हमें सेम करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल कट ऑटोमेटिकली। देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। x + 2y इज इक्वल्स टू 21, x + 4y इज इक्वल्स टू 27। इसको सब्ट्रैक्ट किया, 2y - 4y इज -2y। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 6 -6। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देन 2y इज इक्वल्स टू 6, y इज इक्वल्स टू 6/2। ये रिड्यूस होके मिल गया हमें 3। y की वैल्यू आ गई है 3। टू फाइंड x, y की वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है x + 4y इज इक्वल्स टू 27। तो ये हो जाएगा x + 4 इंटू y की वैल्यू है 3,
27. x plus 12 is equals to 27. x is equals to 27 minus 12 और ये सॉल्व होके आ गया 15. तो x की वैल्यू आ गई है 15. तो इसका मतलब जो फिक्स चार्जेस हैं वो कितने हैं? 15 रुपीज़. सो दैट वी कैन राइट आंसर. द फिक्स चार्जेस are rupees 15 and the additional charge per day is rupees 3. एडिशनल चार्ज पर डे रुपीज़ 3 है. आई थिंक आपको सेकंड क्वेश्चन के ऑल पार्ट्स क्लियर हो गए होंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ. Keep watching. Thank you so much.